झारखंड का सिमरदीहा गांव में नदी के किनारे एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष से सटा हुआ एक पुराना काली माता का मंदिर था, जहां वर्षों से कोई पूजा नहीं हुई थी। पीपल इतना पुराना था कि उसकी जड़ें मंदिर की दीवारों को चीर चुकी थीं। गांव में मान्यता थी कि सूर्यास्त के बाद उस वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठती थी, जो लोगों के दुख दर्द दूर करती थी। बीमारों को वह झाड़ फूंक कर ठीक कर देती थी। लोग उसे पूजते थे, सम्मान देते थे। उसका कोई घर नहीं था और वह दिन के समय कभी गांव में दिखाई नहीं देती थी। उसके बारे में कोई अधिक नहीं जानता था। कुछ लोग उसे देवी का अवतार मानते थे, तो कुछ दबे स्वर में उसे डायन और काले जादू की साधिका कहते थे। उसका कद सामान्य से अधिक था। वह हमेशा काली साड़ी में दिखाई देती थी, खुले बाल और गहरी काली आंखें, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। गांव वाले उसे पीपलिन माई कहते थे। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। कहा जाता था कि वह 10 वर्ष पूर्व किसी दूर गांव से आई थी। जो भी उसके पास जाता, वह उसके दुख हर लेती थी। एक शाम पड़ोसी गांव का एक धनाढ्य व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए पीपलिन माई के पास गया। उसने किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की प्रार्थना की। माई ने इनकार कर दिया। उसने धन का लालच दिया, फिर भी माई नहीं मानी। क्रोधित होकर उस व्यक्ति ने गांव वालों को भड़काया और पीपलिन माई पर डायन होने का आरोप लगाकर उसे जीवित जला दिया। इस घटना को 5-6 वर्ष बीत चुके थे। मंदिर वीरान हो गया था। लोग उस पीपल के वृक्ष के पास से गुजरने से भी डरते थे। एक ठंडी शाम सिमरदीहा गांव के कुछ लड़के और पड़ोसी गांव के दोस्त एक चाट की दुकान पर मिले। बातों बातों में पीपल के वृक्ष की चर्चा होने लगी। रंजीत ने बताया कि किसी ने वहां पीपलिन माई को देखा है। बिरजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। रंजीत और दोस्तों ने बिरजू से शर्त लगाई, क्या तुम वहां जाकर आ सकते हो? बिरजू ने कहा, मैं आज रात वहां रखे त्रिशूल को सबूत के तौर पर लेकर आऊंगा। बिरजू लालटेन लेकर पीपल के वृक्ष की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने वृक्ष के नीचे कदम रखा, हवा थम गई। लालटेन की लौ नीली हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर जंग लगे त्रिशूल को उठाना चाहा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने लालटेन ऊंची की। वहां एक स्त्री बैठी थी, चेहरा झुका हुआ, बाल मिट्टी में सने हुए। तभी एक आवाज आई, बिरजू, तू आया है? धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज। बिरजू कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? स्त्री ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस काली गहराई। मैं वही हूँ, पीपलिन माई, जिसे तुम्हारे पिता ने गांव वालों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर जला दिया था। अब मैं हर उस व्यक्ति से हिसाब लूंगी जिसने मुझे मारा। बिरजू चीखते हुए भागा।
गांव लौटने पर उसकी आवाज चली गई। अगले दिन उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। 2 दिन बाद गांव में हलचल मच गई। बिरजू न बोल सकता था, न देख सकता था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, जैसे किसी ने भीतर की रोशनी खींच ली हो। ओझा बद्रीनाथ को बुलाया गया, जो कभी पीपलिन माई को देवी मानकर पूजता था। उसने पीपल के वृक्ष के पास जाकर पूजा की और माई से बिरजू को क्षमा करने की प्रार्थना की। उस रात ओझा को सपना आया। पीपलिन माई ने कहा, मैं अब भी वहां बैठती हूं, दुख सुनने नहीं बल्कि हिसाब लेने। अगली सुबह ओझा ने सपना गांव वालों को बताया। सभी ने बिरजू के पिता को बुलाया और पीपलिन माई से क्षमा मांगी। कुछ दिनों बाद बिरजू की आवाज लौट आई और उसकी आंखों की रोशनी भी, वह पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन उसके पिता की आवाज और दृष्टि चली गई, जो कभी वापस नहीं आई। ओझा ने बताया, बिरजू एक माध्यम था उसके पिता को सबक सिखाने का, क्योंकि बिरजू का पिता कभी उस वृक्ष के पास नहीं जाता था और जब बिरजू वहां गया तो माई ने उसके माध्यम से पिता को दंड दिया। इस घटना को 10 वर्ष बीत चुके हैं। आज तक पीपलिन माई किसी को दिखाई नहीं दी।